नागेश्वरनाथ मंदिर सम्राट अशोक के शेर स्तंभ को तोड़कर बनाया है। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में नागेश्वरनाथ मंदिर सम्राट अशोक के शेर स्तंभ को तोड़कर बनाने के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसके लेखक प्रोफेसर विलास खरात हैं। यह वीडियो पार्ट 1 है। पूरी कहानी को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सम्राट अशोक दुनिया में अद्वितीय सम्राट हुए हैं। सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में धम्म का संदेश फैलाया था। आज भी उसके सबूत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ग्रीक तक पाए जाते हैं। सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तूप, शिलालेख और अशोक स्तंभ के कारण ही प्राचीन भारत का वास्तविक इतिहास सामने आया। इतिहास की कड़ियां जुड़ना आसान हुआ, मगर हम देखते हैं कि प्रिंसेप ने अगर अशोक के लिपि को पढ़ा नहीं होता तो भारत का इतिहास ही ब्राह्मण लोग तोड़-मरोड़ देते और सम्राट अशोक का नामो निशान मिटा देते और उसके स्तंभ को हनुमान की पूंछ या लठ कहकर इतिहास का गोबर बना देते। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बताना चाहता हूँ। अंग्रेजों के इस देश में आने के पहले एक प्रकार से प्राचीनतम विद्याओं के लिए अंधकार युग हो चला था। यहाँ के प्राचीन शास्त्रों के ज्ञाता 7-8 वर्षों तक की पुरानी लिपियों को यथोचित पढ़ लेते थे, परंतु पुरानी लिपियों को पढ़ना एकदम भूल चुके थे। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बड़े पश्चिम से टोपरा और मेरठ से अशोक के लेख वाले 2 विशाल स्तंभ मंगवाए थे, परंतु उन दिनों उस लिपि को पढ़ने वाला कोई पंडित नहीं मिला। सम्राट अकबर भी इन लेखों का आशय जानना चाहते थे, परंतु भारतवर्ष में प्राचीन लेखों के पढ़ने की विद्या लुप्त ही हो गई थी। सर विलियम जोन्स ने अशोक के लिपियों की छाप बनारस के तत्कालीन हाकिम के पास भेजी कि वहां के किसी पंडित से पढ़वाएं। एक पंडित ने उस लेख को युधिष्ठिर के गुप्त वनवास का लेख कहकर पढ़ दिया और पुरानी लिपियों की एक जाली पोथी भी तैयार कर दी। बहुत दिनों तक उस जाली पोथी ने शोधप्रिय पंडितों को गुमराह किया। सम्राट अशोक का जिक्र सत्यसंध कहकर कल्हण की राजतरंगिणी में जिक्र भी आता है। ब्राह्मणों ने सम्राट अशोक और बुद्ध को गाली का रुख दिया था। संस्कृत व्याकरण के नाम पर देवनाम प्रियदर्शी का अर्थमुख पढ़ाया जाता था। सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित और अभिधान चिंतामणि के रचयिता हेमचंद्र ने सम्राट अशोक को बदनाम किया। हेमचंद्र 12वीं सदी और भट्टोजी दीक्षित 17वीं शताब्दी में हुआ। 12वीं सदी में बौद्ध धर्म के प्रति अत्यंत घृणा भाव रखते हुए अभिज्ञान चिंतामणि में एक संस्कृत में श्लोक लिखा है कि देवनाम प्रिय, इसका अर्थ महामूर्ख, नीच, दीर्घसूत्री, आलसी और काम में विलंब लगाने वाला। ऐसा जाने सम्राट अशोक को यह लोग जानते थे। बौद्ध धम्म के विषय में द्वेष भावना से ये लोग ऐसा घृणित लिखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रति उदासीनता और अनादर के वृद्धि के साथ देवनाम प्रिय के मूल अर्थ में विकृति आई, उसी तरह जैसे परवर्ती युगों में बुद्ध से बुद्धू बनाए। सम्राट अशोक के प्रति इतनी घृणा की वजह बुद्ध धम्म के प्रति द्वेष भावना है। 12 और 17 सदी के ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया संस्कृत साहित्य में देवनाम प्रियदर्शी का संदर्भ सम्राट अशोक के साथ था। यह उन्हें पता होने के बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा खोजे जा रहे सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में अपना मुंह तक नहीं खोला। प्रिंसेस महोदय का धन्यवाद है कि उन्होंने यह प्रियदर्शी सम्राट अशोक की वास्तविक खोज की। अयोध्या में हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के स्तंभ पर ही ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। कुछ ब्राह्मणों का यह मानना है कि नागेश्वरनाथ मंदिर सफदरजंग के दीवान नवल राय ने बनाया। नागेश्वरनाथ मंदिर स्वर्ग घाट के ऊपर स्थित है। भारतीय पुरातत्व विभाग के सहयोग से ही उस सम्राट अशोक के स्तंभ अवशेष पर ब्राह्मणों का वर्तमान में भी कब्जा है। यह इतिहास के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी है। सम्राट अशोक के स्तंभलेख पर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों?
गुप्त काल में खासकर द्वितीय चंद्रगुप्त उर्फ विक्रमादित्य के समय ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया गया था। मगर इसी राजा ने सांची में भी भिक्षुओं को दान और दीपक का दान दिया था। उसका एक अभिलेख उपलब्ध है। सम्राट अशोक अयोध्या आए थे, इसका भौतिक प्रमाण वह स्तंभ है जिस पर आज नागेश्वरनाथ मंदिर बनाया जा चुका है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने उस पर एक मनगढ़ंत कहानी भी रची है कि राम के पुत्र कुश ने वह मंदिर बनवाया है। ब्राह्मण किसी भी वास्तु पर कब्जा करने के लिए ढेर सारी किंवदंतियां तैयार करने में माहिर हैं। वर्तमान भाजपा सरकार को वह स्थल क्या है, यह पता होने के बावजूद जानबूझकर एक नई कहानी बनाकर उस प्राचीन स्तंभ पर नाजायज कब्जा किए हुए हैं। चलो इसकी वास्तविकता को जानते हैं। डीपी सिन्हा और बीएस झा जो पुरातत्व विशेषज्ञ थे, उन्होंने 1977 में नागेश्वरनाथ मंदिर का पुरातात्विक परीक्षण किया। यह कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया था। इस संदर्भ में यह भी रिकॉर्ड किया गया था कि नागेश्वरनाथ मंदिर का शिवलिंग यह शिवलिंग नहीं है, बल्कि वह सम्राट अशोक के स्तंभ का एक हिस्सा है। सरकारी रिपोर्ट में जो बात दर्ज है वह इस तरह है। 68 मौर्यों के कमलयुक्त स्तंभ, अयोध्या, जिला फैजाबाद। डीपी सिन्हा और बीएस झा मध्य पूर्व मंडलीय सर्वेक्षण के निर्देशन में आया कि स्तंभ के उल्टे आकार के कमल पर मौर्य की कुशल कारीगरी और विशिष्टपूर्ण मौर्य का चकाकीयुक्त स्तंभ का ऊर्ध्व भाग है, जिसे बाद के समय में अयोध्या के स्वर्ग द्वार के नागेश्वर मंदिर में शिवलिंग के नाम पर रूपांतरित किया गया। 4 सम्राट अशोक के स्तंभ का अयोध्या में मिल जाना यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1977 से 78 में सम्राट अशोक के स्तंभ की पुरातत्व विभाग ने पहचान की थी। फिर उसके बाद बौद्धों के प्राचीन धरोहर की खोज पुरातत्व विभाग ने क्यों नहीं की? क्योंकि जो शासक वर्ग ब्राह्मण था वह पुरातत्व विभाग के ब्राह्मणों को राजनीतिक मंशा से अयोध्या पर ब्राह्मणों का कब्जा कैसे हो उस बाबत निर्देश दे रहे थे। सरकारी रिपोर्ट के अलावा यहाँ एक और सबूत देना चाहेंगे। 1999 दिलीप चक्रवर्ती का आर्कियोलॉजिकल जियोग्राफी ऑफ द गंगा प्लेन नाम से एक किताब प्रकाशित हुई है। यह किताब पुरातात्विक आधार पर लिखी गई है। इस किताब में भी यह बात मान्य की गई है कि नागेश्वरनाथ मंदिर का शिवलिंग का रूप नहीं है, बल्कि सम्राट अशोक के स्तंभ को शिवलिंग घोषित किया है। उनका क्या कहना है उसे यहाँ शब्दशः उद्धृत करना चाहेंगे। फैजाबाद अयोध्या 25 अयोध्या 63/1 प्राचीन अयोध्या के सीमा पर बड़े पैमाने पर गोलाकार टिलों की संरचना दिखाई देती है। हनुमानगढ़ी प्राचीन काल के सीमा पर खड़ी है, जो अब बड़े पैमाने पर नष्ट होने के कगार पर है। उस जगह बड़े पैमाने पर उत्खनन बहुत जरूरी है, जो उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है। उसके द्वारा प्राचीन समय के सीमा के पास जो गोलाकार टिले हैं उनकी वास्तविक जानकारी मिल सकती है। अशोक के स्तंभ का ऊपरी हिस्सा अब सरयू नदी के किनारे जो नागेश्वरनाथ मंदिर है उसमें शिवलिंग का हिस्सा बना हुआ है। उसकी संरचना सारनाथ के उल्टे कमल के रचना की तरह ही है। इससे मौर्यकाल में अयोध्या का महत्व कितना बड़ा था, इसकी कल्पना की जा सकती है। इस मंदिर के पीछे एक ऊंचा टिले जैसा हिस्सा है जिस पर अब निर्माण कार्य हुआ है। अगर उस हिस्से का उत्खनन किया गया तो वहां सम्राट अशोक के स्तंभ का ऊपरी हिस्सा तथा अन्य हिस्सा और सिंह मुद्रा भी मिलेगी। ऐसी मुद्रा उस पर शिल्पांकित की गई होगी। मगर दुर्भाग्य की बात है कि फिलहाल राम जन्मभूमि के विवाद के कारण अयोध्या के प्राचीन शहर के नाम पर जो उसकी महत्ता है वह धोखे में आ गई है। अभी आधुनिक अयोध्या जनाबादी से भरी पड़ी है, फिर भी वहां उत्खनन किया तो उसमें प्राचीन शहर मिलेगा। नागेश्वर मंदिर में अशोक के स्तंभ का शीर्ष भाग और उस मंदिर के पीछे के हिस्से में जो ऊंचाई का हिस्सा है
इससे तो यही स्पष्ट होता है कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या के उसी जगह पर अशोक ने बौद्ध स्तूप बनाया होगा। खास बात, कनिंघम के द्वारा खोजा हुआ मणि पर्वत इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है। इस तथ्य और जानकारी से यह प्रमाणित होता है कि नागेश्वरनाथ मंदिर सम्राट अशोक के स्तंभ पर ही खड़ा किया है। इस जगह तथा मणि पर्वत का ज्यादा अंतर नहीं है। जो बड़े बड़े स्तूप सम्राट अशोक ने वहां बनाए थे, उसमें से एक स्तूप की जगह नागेश्वरनाथ मंदिर पर है। विवादित जगह के नीचे भी बौद्ध स्तूप ही था। प्राचीन अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं, जो 2002-03 के पुरातत्व विभाग के उत्खनन के रिपोर्ट से पुष्टि मिलती है। पुरातात्विक आधार पर अयोध्या मौर्य की भूमि है, तथागत बुद्ध की भूमि है। इसके बावजूद भी ब्राह्मणवादियों के मिथ्या बातों का क्यों तवज्जो दिया जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग पर कई सवाल खड़े होते हैं कि वास्तविकता को छोड़कर अन्य मिथ्या बातों को ही उन्होंने इतना महत्व क्यों दिया। सही मायने में जब यह पता चला कि नागेश्वर मंदिर में जिसे शिवलिंग बताया जाता है, वह वास्तव में सम्राट अशोक के स्तंभ का हिस्सा है, यह पता चलने के बाद वहां ईमानदारी से उत्खनन किया गया होता तो सम्राट अशोक का शिलालेख भी मिल जाता। मगर पुरातत्व विभाग सम्राट अशोक स्तंभ जो राष्ट्र का प्रतीक है, उसका अपमान किया, यही सच्चाई है। इससे भारतीय पुरातत्व विभाग पर कई गंभीर किस्म के आरोप लग जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।